अहम खबर इस वक्त क्या आ रही है। देखिए, पूरे देश में एनपीआर लागू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। असम को छोड़ करके पूरे देश में एनपीआर लागू होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बताएं। अप्रैल 2020 से लेकर के सितंबर 2020 ये वो वक्त है जब एनपीआर चलेगा और डेटा इसके तहत लिए जाएंगे। नागरिकों की बायोमेट्रिक डिटेल इसके तहत ली जाएगी। आपको ये भी बताएं कि मंगलवार को कैबिनेट में इसके ऊपर विचार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। जो नागरिक हैं उनका डेटा लेने का इसमें काम किया जाएगा। बायोमेट्रिक पहचान भी इसके अंदर शामिल है। पूरे देश में नेशनल और बिहार में आज नागरिकता कानून के खिलाफ आरजेडी ने बंद बुलाया। कहीं टायर जलाकर के प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं हाईवे पर बवाल जारी है। आपको बिहार के 8 शहरों की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। किस तरह से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन लोगों ने दर्ज कराया। आप देखिए, सड़क पर हजारों की संख्या में लोग निकले। सीए के खिलाफ नारे लगाए गए, कहीं टायर जलाया गया, कहीं ट्रेन रोक दी गई, आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल हुए। आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया था। आप देखिए, वैशाली में भैंस को लेकर के लोग सड़कों पे उतरे। नालंदा में किस तरह से ट्रेन रोक दी गई। इसके अलावा आज जहानाबाद में भी ट्रेन रोकी गई। आरा में आप देखिए, बड़ी संख्या में तादाद अगर आप देखेंगे प्रदर्शनकारियों की, बहुत बड़ी संख्या में सड़कों के ऊपर ये लोग उतरे। और क्या कुछ कहना है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का, ये भी सुनाते हैं आपको। हम सरकार के लोगों को चेता देना चाहते हैं कि अगर कहीं डंडे बरसाने का काम किया, हम लोग शांति प्रिय ढंग से जो है बिहार बंद करने का काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है। अगर थोड़ी सी भी नीतीश कुमार जी अगर चालाकी करेंगे या उस तरीके का काम जो होगा डंडा पीटने उठने का, तो अंजाम बुरा होगा। और बिहार में नागरिकता के खिलाफ आरजेडी समर्थक सड़क पर आ गए हैं। आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त हम। दरभंगा की तस्वीर इसमें शामिल है। इसके अलावा आप पटना की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। वैशाली की तस्वीरें आपके सामने। और हर जगह बड़ी संख्या में लोगों ने बंद का समर्थन किया, विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी और महागठबंधन ने जो बिहार बंद का आह्वान किया था उसका व्यापक असर दिख रहा है। अब इन छोटे बच्चों को देखिए, सीएए एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। समझना चाहते हैं क्या कर रहे हैं बेटा? लालू यादव को छुड़ाने आया। अच्छा, ये सीएए क्या है? सीएए क्या है? सीएए कुमार, सीएए नीतीश कुमार है। एनआरसी क्या है? उनको भगाने की। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। बच्चों मुस्लिम भाई भाई, बहुत अच्छा। अभी एक मिनट कहाँ आए हैं? हम लालू यादव को छुड़ाने आए। लालू यादव, तुम कहे आए हो? लालू यादव को छुड़ाने। लालू यादव को छुड़ाने। तुम क्यों आई हो? लालू यादव को छुड़ाने। लालू यादव को छुड़ाने। आप कहे आए हैं? लालू यादव को छुड़ाने के लिए। सीए क्या है? नीतीश कुमार। सीए नीतीश कुमार है। ये देखिए, छोटे बच्चों का इस्तेमाल इस धरना प्रदर्शन में। कुछ ने रालोसपा का झंडा रख रखा है, कुछ ने समाजवादी पार्टी की टोपी पहन रखी है और कुछ राजद के तरफ से आए हुए हैं। बच्चों को नहीं पता वो क्यों सड़कों पर उतरे हैं। लालू जेल में है, लालू को छुड़वाना है, ये एक मुद्दा है। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करनी है, मोदी के खिलाफ नारेबाजी करनी है। और जैसा कि बड़े कर रहे हैं, करवा रहे हैं, छोटे बच्चे उसी हिसाब से कर रहे हैं। ये डाक बंगला चौराहा का दृश्य है। जहां तक नजर जाती है वहां तक समर्थक बड़ी तादाद में हैं और पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। अब क्या कहा जाए इन तस्वीरों के ऊपर। बेहद शर्मनाक बच्चों का इस्तेमाल करना। उधर आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बंद का समर्थन किया है और नागरिकता कानून को काला कानून बता दिया। हमारे साथ इस वक्त रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी सड़क पर उतरे हैं। कारण? भारत की सरकार ने 2 निर्णय लिए हैं। एक निर्णय है उनका, विदेश के जो लोग हैं उनको भारत का नागरिक बनाने का निर्णय है। कौन से लोगों को और किन किन देशों का? जिन देशों का वह तुम लिखा हुआ है कानून में,
लेकिन जिनका भी है विदेश में रहने वाले लोग हैं उनको हिंदुस्तान में लाकर नागरिकता दो। हम यह कह रहे हैं कि विदेश के लोगों को लाकर यहाँ नागरिकता दो और देश के लोग जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता समाप्त करो। यही इनकी साजिश है। पोलराइज करने की राजनीति हो रही है। बिल्कुल पोलराइज करने की राजनीति हो रही है। यह लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम है ही नहीं, यह लड़ाई है जो एनआरसी है उनका। हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर रखा है। हमारी सेक्टर स्कीम लागू है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो हमारी मदद करें। जहां जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां वहां हमारे स्थानीय प्रशासन गिरफ्तारियां कर रही हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और पूरी छानबीन के साथ ही हम उनको किसी अभियोग में अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुई है? पूरे उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी हम बाद में बता देंगे, आपको प्रेस बुलेटिन भेज देंगे। लखनऊ में हमने 218 गिरफ्तारियां की हैं और कल तक की हमारी रिपोर्ट थी, रात तक की 9 व्यक्तियों की मौत हुई है विभिन्न भागों में। ये संख्या बढ़ भी सकती है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तुस्थिति आपको हम शेयर करेंगे। जो लोग थे वगैरह गुंडा एक्ट ये सब कुछ बताएंगे सर कितने हुआ? अगर एनएसए गुंडा एक्ट लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें प्रिवेंटिव भी है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है। पॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है। हाँ, क्या बताइए? रिहाई मंच के लोग इसमें शामिल थे, इंस्टिगेट करने में, साजिश करने में, कुछ ऐसा आया अभी तक? देखिए, विवेचना हमारी जारी है और हमने विवेचकों की टीम बनाई है। वो टीम अपना परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। प्रदर्शनकारियों की आड़ में पॉलिटिकल लोग भी थे क्या? इस तरीके की जांच बात आई है? हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। मोबाइल जो सीज किए गए हैं वहाँ से कुछ उसकी हम जांच करा रहे हैं। बांग्लादेश से उसकी हम जांच करा रहे हैं। जो तस्वीरों में लोग दिख रहे थे वो लग रहा था लखनऊ के नहीं है, बाहर से लोग आए हुए थे क्या सर? मैंने कहा कि विवेचना में हमारी टीम सभी एंगल्स को देख रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को बताया जाएगा। हम किसी को बख्शेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने एक हिंसात्मक कार्रवाई की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बट साथ ही साथ हम किसी निर्दोष व्यक्ति को भी नहीं गिरफ्तार किए हुए हैं। प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर रखा है। हमारी तो पुलिस की जांच जारी है। सुना आपने साफ तौर पर, किसी निर्दोष को पकड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई यही है कि अराजक तत्वों ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को, जो कि शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की और देश के अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ भी इस वक्त रही हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, दिल्ली का हाल भी कुछ ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति और तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से वर्णित है मेरे साथ, दिल्ली से मेरे साथ नरेश है और इसके अलावा पटना से शिव पूजन झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों से आई, उसमें काफी दुखी करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें, लेकिन शर्मनाक तस्वीरें तो बिहार से सामने आई है। बच्चों का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन के लिए। बहुत बड़ी तादाद में, और कहा यही जा रहा है कि उनको स्वतः लाया गया। क्यों ना ये सवाल हम खुद राजद के नेताओं से करें। हमारे साथ अनिल जी हैं, अनिल साधु। आप दामाद हैं रामविलास पासवान के, लेकिन क्षुब्ध होकर के आपने राजद ज्वाइन कर लिया। ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं कि सीए क्या है, सीएबी क्या है, एनआरसी क्या है, सड़क पर उतरे हैं। सवाल हम कर रहे हैं तो लालू को जेल से छुड़वाना है। क्लैरिटी नहीं है, 90% लोगों को पता नहीं सीए क्या है, सीएबी क्या है, लेकिन फिर भी धरना करना है। देखिए, सरकार को खुद पता नहीं है। जिस तरह एनआरसी और जिस तरह सीएए ने जो बिल पास किया है
वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान को इन्होंने जलाने का काम किया है। हम लोग पूरे बिहार और पूरे देश में जो भी हम लोग बहुजन के लोग हैं, हम लोग किसी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को जलने नहीं देंगे और न बर्बाद होने देंगे। हम लोग बचा के रखेंगे इस संविधान को। आपको लग रहा है धर्मनिरपेक्षता पर कहीं न कहीं कुठाराघात है? नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि एनआरसी का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, एनआरसी लागू नहीं हो, जो संभव नहीं है क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें वैसा कर नहीं सकते। सीए पर समर्थन था। आपको लग रहा है कि डबल स्पीक है नीतीश कुमार का? देखिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को डीएनए में खोट बताया था और यही नीतीश कुमार कभी 370 का समर्थन कर रहे थे और आज नीतीश कुमार सीसीए और एनआरसी का भी समर्थन किए थे लोकसभा में, लेकिन ये नीतीश कुमार से ठीक नरेंद्र मोदी जी का साबित हुआ कि इनका डीएनए में खोट है। अब हम जिस तरह तेजस्वी जी हमारे बताइए, हम लौटेंगे। हालांकि हम ये भी समझ रहे हैं कि कुछ राजनीतिक मजबूरी है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वक्तव्य दिया जा रहा है। वर्णित रुख आपका अभी हमने सुना कि किस तरह से पुलिस भी ये कह रही है कि भाई जो निर्दोष है उन्हें तो हम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्टैंड इस पूरे मामले पर बहुत क्लियर हमने शुरू से देखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से हर्जाना वसूल किया जाएगा। लखनऊ की अगर मैं बात करूं, क्या स्थिति अभी फिलहाल वहां पर बनी हुई है? लेकिन पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है। अगर बात की जाए, डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह खुद कहा जाए ऑन ग्राउंड है और जगह जगह पे जो भी संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उनके साथ एटीएस का दस्ता भी मौजूद है, साथ ही साथ पीएसी के जवान जो है जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है डिप्लॉय किए गए हैं, जिससे कि हर जगह नजर रखी जा सके। इसके अलावा खुद डीजीपी ओपी सिंह ने बोला है कि करीब 216 लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और 9 लोगों की उन्होंने बात कही है इस पूरे कहा जाए इस पूरे हिंसा में जिनमें मौत हुई है जिन लोगों की। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब 670 जो लोग हैं वो इस पूरे प्रकरण में पूरी हिंसा में गिरफ्तार किए गए पूरे प्रदेश से और 13 लोगों की जो मृत्यु की बात है वो सामने आई है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 13 लोग जो है इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक के ये ठीक है, आगे आपसे आएंगे और दोबारा जानकारी लेंगे, लेकिन अहम खबर जो इस वक्त आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, गोरखपुर के जो दंगाई हैं उनकी फोटो जारी कर दी गई है। अहम खबर इस वक्त की, गोरखपुर में दंगा करने वालों की फोटो जारी की गई है। 1 दर्जन दंगाइयों की फोटो जारी की गई है। जनता से इन दंगाइयों की पहचान करने की अपील भी पुलिस की तरफ से हुई है। आपको याद दिला दें, कल प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा थी वो भड़क गई थी। तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने, जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। देखिए, हर जगह यही कहा जा रहा है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। अब ये तस्वीर गोरखपुर के दंगाइयों की है जिसे पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा पुलिस आम लोगों से सहयोग की अपील भी कर रही है। पहचानते हैं अगर आप इन लोगों को तो पुलिस को बताएं, ये पुलिस की तरफ से अपील। और कल जब हिंसा भड़की थी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कोला का छुटकारा। आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है। सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं, डिश क्या? अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं, डिश क्या है ये? बेटा, ये एसी बंद कैसे होगा? दादी, ये एसी नहीं गीजर है। Beautiful bathrooms deserve beautiful Jaqua water heaters. सुन, गीजर तो नहीं बंद हो जाएगा ना?
Jackwa Water Heaters. बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। टाटा नमक में है सही मात्रा में आयोडीन, और आयोडीन हमें साफ रखता है। और मेरी मम्मी के नमक में भी सही मात्रा में आयोडीन, हाँ आयोडीन है। लेट्स टेस्ट। जितना गहरा रंग उतना सही मात्रा में आयोडीन। क्या आपके नमक में टाटा नमक जैसे सही मात्रा में आयोडीन है? सवाल कीजिए अपने नमक से। पैसा कमाने के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी करना जरूरी है। मैंने अपनी टैक्स सेविंग के लिए LIC को चुना और अब बेफिक्र हूँ। LIC है तो भला कहीं और क्यों जाना। 88th एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस 10 सालों बाद फिर हो रहा है पटना में। बिहार के बदलते इतिहास और बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान इंडियन रोड्स कांग्रेस, ओल्डेस्ट प्रीमियर टेक्निकल बॉडी टू एडवाइज एंड इशू गाइडलाइंस टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क व पुल निर्माण, रोड सेफ्टी और अवेयरनेस के साथ आधुनिक तकनीकों की जानकारी, पैनल डिस्कशन बाय स्पेशलिस्ट इन हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और कल्चरल प्रोग्राम के साथ शुभारंभ 19 से 22 दिसंबर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, गांधी मैदान, पटना में। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। नागरिकता कानून को लेकर शहर शहर हंगामा जारी है। कई शहरों में नागरिकता कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, पुलिस की तरफ से भी सख्ती दिखाई गई। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कई जगहों पर आप देखिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में माहौल इस वक्त बेहद तनावपूर्ण है। 6 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश का हाल भी इन तस्वीरों में है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। पापा, 30 सफेद बाल। हेयर कलर लगाना बहुत झंझट है बेटा। झंझट मतलब? झंझट मतलब हेयर कलर लगाना बहुत मुश्किल है बेटा। अब झंझट नहीं, गोदरेज एक्सपर्टीज शैम्पू है कलर। इसमें है आंवला और शिकाकाई। इसे सूखे बालों पर लगाओ, 5 मिनट में धो लो और पाओ खूबसूरत कलर और शाइन। गोदरेज एक्सपर्ट इजी इजी वेरी इजी। दूध का दूध, पानी का पानी। ये है बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग, असली फाइट क्लब, पावर्ड बाय स्पाइस जेट। Powered by SpiceJet, online travel partner, Make My Trip, associate sponsor, Supertech, ONGC, Servo, partner, HPCL, BPCL, GAIL, Odisha Tourism, EIL, Petronet LNG Limited, hospitality partner, Piccadilly New Delhi, kit partner, USI, multiplex partner, Carnival Cinemas, healthcare partner, Fortis. एसिडिटी में पुदीन हराफिज, जिसमें है पुदीना और नींबू की शक्ति, जो दे एसिडिटी से जल्द राहत। तो पुदीन हराफिज खोलो, एसिडिटी को बाय बोलो। अरे आंटी, मैं आंटी मैं बेटा तुम इसे छोड़ दोगे? आंटी मैं मिलाना लॉयल्टी का फायदा, जैसे D2H के 10 महीने के रिचार्ज पर मिलेगा 2 महीने का एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट। कनेक्शन फिर से एक्टिवेट करने पर D2H अलग ही व्यू। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स आमंड ऑयल युक्त नो अमोनिया फॉर्मूला, ग्रीस कवर करें सिर्फ 15 मिनट में और दे नेचुरल लुकिंग बाल, ताकि आप कलर करो और किसी को पता न चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। दिल्ली सरकार ने दिवाली के मौके पर कनॉट प्लेस में शानदार लेजर शो का 26 से 29 अक्टूबर तक आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को इस लेजर शो में आकर दिवाली मनाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने दिवाली प्रोग्राम के तहत जावेद अली और पलाश सेन के जरिए डांस एंड म्यूजिक का परफॉर्मेंस, फीचर, लेजर फिल्म जैसे कई सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए गए। शब गुजरी दे जागे सोया
अलावा श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण दहन और लंका पर विजय प्राप्ति की पूरी कहानी रोशनी की चकाचौंध के बीच प्रदर्शित की गई। तो वहीं दूसरी ओर कनॉट प्लेस की ब्लॉक ए और बी की पार्किंग में हैंडीक्राफ्ट हाट और फूड स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिससे एक मेले जैसा माहौल बन गया था। दिल्ली के दिल में मनाई गई दिल्ली की दिवाली। दिल्ली में पहली बार सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर कम्युनिटी दिवाली का आयोजन किया गया। रोज नए बहाने ढूंढा करें। डाबर शिलाजीत गोल्ड रोज लिया करें। डाबर शिलाजीत गोल्ड फॉर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड वाइटैलिटी। से कैसे होती है बुरी शक्तियों की काट? हल्दी वाले कौन से उपाय से होगी शादी? आपकी खूबसूरती से लेकर आपके फायदे वाली हर बात आज मैं बताऊंगी। दोपहर 2:30 बजे देखना ना भूलें मेरा शो फैमिली गुरु। साकार करें सपने अपने। मुबारक हो वकील साहब, बेटी हुई है। अरे वकील साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, मैं इस बच्ची को मारने जा रहा हूँ। आप होश में तो हैं? बेटी पैदा हो गई तो आप उसे मार डालेंगे? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? डॉक्टर जरा सोचिए, मैं इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगा, फिर ये बच्ची एक दिन बड़ी होकर स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, लोग इसे छेड़ेंगे, इसे किडनैप करेंगे, इसका गैंग रेप होगा और फिर इसे जलाकर मार भी दिया जाएगा। इसलिए जो अत्याचार इस बच्ची पर जवानी में होगा, क्यों न मैं इसे आज ही मार डालूं। रुकिए, जो बेटी पर बुरी नजर डाले वो शैतान है। बेटी कमजोरी नहीं, देश का अभिमान है। बेटी को कमजोरी नहीं, देश की ताकत बनाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। प्रेजेंटेड बाय लैब केयर। एक्सपेक्ट मोर, एक्सप्लोर मोर। क्या लग रही है? पर बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ। खोलने मैं बताती हूँ। कलर, देखभाल वाला कलर। 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम से। इसका नो अमोनिया क्रेम दे रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम, इस कलर में है देखभाल। दनादन बढ़ते हुए ग्लास और ये 20 लीटर का जार आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है। आपके बैंक का बैलेंस, कहीं ये आपकी लाइफ का बैलेंस न बिगाड़ दे। पेश है नस्सा का सुपर कनेक्ट, रेवोल्यूशनरी आरओ वाटर प्योरीफायर। बनाए रखे बैंक का बैलेंस। मिस्टर एंड मिसेस कुमार रोजमर्रा की लाइफ में सबसे पहले इंश्योरेंस करते हैं, पर जब लाइफ इंश्योरेंस का पूछो बाद में करते हैं ना। सबसे पहले अपनी लाइफ को भी दीजिए ना लाइफ इंश्योरेंस का भरोसा। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। पेश है नया हाजमोला चटकोला। हाजमोला में कोला का चटकारा। पानी की नो एंट्री। ACC गोल्ड वाटर शील्ड के साथ करें कुछ कमाल। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। से प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता, हमारी पहचान MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश के डीजी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का खुलासा। कहा हिंसा के पीछे बाहरी लोग, बांग्ला भाषा में कुछ कोड्स मिले। पुलिस ने गोरखपुर दंगाइयों की फोटो की जारी, जनता से पहचान कर सूचना देने की अपील।
नागरिकता पर बवाल के बाद सीएम योगी ने दी राज्यपाल को जानकारी। उत्तर प्रदेश में हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत। 31 जनवरी तक बढ़ाई गई धारा 144। दरियागंज हिंसा में अब तक 15 गिरफ्तारियां। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं आरोपी। गिरफ्तार लोगों की 2 बजे कोर्ट में पेशी। सूत्रों के हवाले से खबर। नागरिकता कानून के खिलाफ आरजेडी का बिहार बंद। वैशाली में भैंस लेकर सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता, तो दरभंगा में विरोध में रोकी गई ट्रेन। अब एनपीआर लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूरे देश में नागरिकता कानून पर कोहराम मचा हुआ है। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भारत में दाखिल कर दिया है, जो सीएए के नाम पर मचे हंगामे का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रच रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। कि आतंकवादी सीए विरोधी हंगामे की आड़ में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी एकजुट हो चुके हैं। इन आतंकवादी में प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की साजिश रची है। खुफिया विभाग ने ये सूचना जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री के सुरक्षा एसपीजी और दिल्ली पुलिस को स्पेशल सावधानी बरतने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को रैली करने वाले हैं, जिसमें पीएम के अलावा कई कैबिनेट मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट से ये पता चला है कि पाकिस्तान के आतंकियों में धारा 370 हटाने, नागरिकता संशोधन कानून लाने, राम जन्मभूमि निर्माण कार्य में तेजी आने जैसे कदमों को लेकर पाकिस्तान और आतंकवादियों में बौखलाहट, जिसकी वजह से आतंकी पीएम मोदी पर हमले की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसको देखकर आपको ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का